बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की। यह दौरा उस वक्त हो रहा है जब दुनिया में दो भीषण युद्ध चल रहे हैं। एक ओर रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग है यह लगातार हर रोज और गंभीर होती जा रही है और बढ़ रही है। 2.5 साल से अधिक से यह युद्ध जारी है और अंत नजर नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ हमास और इजराइल के बीच छिड़ी जंग का 1 साल अब पूरा ही होने वाला है कि इस बीच हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने एक दूसरा मोर्चा, बड़ा मोर्चा पिछले 48 घंटों में खोल दिया है। इन दोनों महायुद्धों से पूरी दुनिया में भय है, आतंक है और इसका असर न केवल मध्य पूर्व में या उस क्षेत्र में बल्कि पूरी दुनिया पर अब पड़ने लगा है। खासतौर पर रूस यूक्रेन जंग को लेकर, क्योंकि रूस परमाणु क्षमता संपन्न राष्ट्र है। दुनिया के तमाम देश चाहते हैं कि अगर यह युद्ध बंद हो जाए तो इससे न केवल शांति बहाली होगी बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था एक बार फिर पटरी पर आ सकेगी। और इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल बेहद महत्वपूर्ण है। 8 जुलाई को उन्होंने रूस का दौरा किया और वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने बात की और कई घंटों तक राष्ट्रपति पुतिन के घर में यह बातचीत चली। उस बातचीत में केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति थे और उनके इंटरप्रेटर्स थे। फिर अगले ही महीने वो यूक्रेन पहुंचे। दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने कहा कि युद्ध के मैदान में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा कि युद्ध के मैदान में समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। और अब यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल, यूएन महासचिव की ओर से यह कहा जा रहा है कि केवल भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुलंद कूटनीतिक आवाज पूरी दुनिया और ये दोनों देश सुनते हैं और उनसे उम्मीद है कि दोनों युद्ध को रुकवाने में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका के दौरे की बात है तो यह दौरा कल यानी 21 सितंबर को शुरू होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। 3 दिनों का यह दौरा है और 3 दिनों के इस दौरे में वो वार्षिक क्वाड शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे और संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले 21 सितंबर को वो डेलावेयर में होंगे और विल्मिंगटन में क्वाड लीडर्स समिट में भाग लेंगे। इसकी मेजबानी इस वर्ष वैसे तो भारत की थी, लेकिन अमेरिका ने भारत से जब ये कहा, एक रिक्वेस्ट किया कि क्या राष्ट्रपति बाइडेन, क्योंकि ये उनका आखिरी वर्ष है और आखिरी क्वाड है, क्या अमेरिका इसकी मेजबानी कर सकता है, तो भारत ने मान लिया। यह पहली बार होगा जब अमेरिका के राष्ट्रपति अपने गृह नगर विल्मिंगटन में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे और इसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीजे और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भी शामिल होंगे। इस साल क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी, जैसा हम आपको बता रहे थे, वैसे तो भारत की थी, लेकिन अमेरिका के अनुरोध पर अब भारत अगले वर्ष इस शिखर वार्ता की मेजबानी करेगा। लेकिन इस दौरे से पहले संयुक्त राष्ट्र का एक बड़ा बयान सामने आया है। संयुक्त राष्ट्र को उम्मीद है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और यूक्रेन की जंग को रुकवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्रालय ने कह दिया है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे में दुनिया में छिड़े संघर्षों पर राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत होगी, द्विपक्षीय स्तर पर भी और मल्टीलैटरल फोरम पर भी। Minister will be visiting the US from the 21st to the 23rd of September. दुनिया बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। रूस यूक्रेन युद्ध के परमाणु युद्ध में बदलने का खतरा मंडरा रहा है। दूसरी तरफ इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग छेड़ दी है। इन दो महायुद्धों से दुनिया के सामने व्यापार, विकास, भोजन का संकट गहराने लगा है और इस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिनों का अमेरिका दौरा हो रहा है। दुनिया की शांति के लिए बनाए गए संयुक्त राष्ट्र को भी भारत और भारत के प्रधानमंत्री से उम्मीद है। उम्मीद ये
कि अपनी बुलंद आवाज और कूटनीति से वो इन दो महायुद्धों को रोकने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका में रहेंगे, जहां वो बाइडेन की मेजबानी में क्वाड की बैठक में हिस्सा लेंगे। जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी साथ होंगे। लेकिन चीन पर नकेल कसने के साथ ही बड़ा मुद्दा विश्व शांति का होगा। SOTF, which is peace and security. And again, our message is likely to focus on, our opposition to war as a means of settling political divisions and discords, and the need for diplomacy and dialogue to settle such issues. Prime Minister's own recent travels, which you would have been following, have been aimed in this direction. I'm sure that many of these issues will be covered in his address. विदेश सचिव जिन यात्राओं का जिक्र कर रहे हैं उसकी शुरुआत जुलाई में हुई। रूस यूक्रेन जंग को बातचीत से खत्म कराने के मकसद से प्रधानमंत्री मोदी ने 8 से 10 जुलाई तक मॉस्को का दौरा किया। पुतिन से मिलने के बाद अगले महीने 23 अगस्त को वो 12-12 घंटे ट्रेन का सफर तय कर कीव पहुंचे और जेलेंस्की से मिले। दोनों नेताओं से बातचीत की अपील कर युद्ध को बंद करने की गुजारिश की। इन दोनों दौरों के बाद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे। अमेरिका रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार है। अब अमेरिका भी चाहता है कि ये युद्ध बंद हो और वो ये बात अच्छी तरह जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी ही एकमात्र नेता हैं जो दोनों नेताओं से बात कर सकते हैं। यही नहीं, हाल ही में राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा था कि भारत मध्यस्थता कर सकता है। पुतिन से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन पहुंचे थे। यहां उन्होंने शांति के लिए भारत की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया था। मैं आपको भी और पूरे विश्व समुदाय को विश्वास दिलाना चाहता हूं और वो भारत का कमिटमेंट है और हम स्पष्ट मानते हैं कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। हम उसका समर्थन करते हैं। कुछ समय पहले समर्थन में जब राष्ट्रपति पुतिन से मिला था तब मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। इतनी दो टूक बात करने वाले मोदी अब अमेरिकी दौरे पर हैं। दिलचस्प है कि इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति भी वहां होंगे, जो बाइडेन से मिलने पहुंच रहे हैं। क्या मोदी के इस दौरे से रूस यूक्रेन जंग को रोकने की बात बन सकती है? ये वो सवाल है जिसके जवाब पर नजर रहेगी। वहीं पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात को लेकर भी कयास जारी है। 2 दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि भारत कारोबार में बहुत सख्त मोल भाव करता है, लेकिन मोदी शानदार व्यक्ति है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ऐलान कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होगी, लेकिन विदेश मंत्रालय ने अभी इस पर मुहर नहीं लगाई है। विदेश सचिव ने अपनी ब्रीफिंग में कहा कि कई अहम मुलाकातों का तय होना अभी बाकी है। प्रधानमंत्री जी के साथ कई सारी मीटिंग्स इस समय हैं जिनको हम फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना समय उपलब्ध है हमारे पास मीटिंग्स के लिए, तो अभी मैं किसी स्पेसिफिक मीटिंग के बारे में आपको नहीं बता पाऊंगा कि मीटिंग्स फिक्स हुई हैं या नहीं। हम सभी दृष्टिकोणों से देख रहे हैं कि कितना समय हमारे पास है और किस किस से मीटिंग हो सकती है। अमेरिका में 45 लाख के करीब भारतीय समुदाय के लोग हैं, जिनका अच्छा खासा प्रभाव है। चुनावी मौसम में वो बड़ा असर दिखा सकते हैं। लिहाजा जब ट्रंप से मुलाकात पर कयास लगे तो सवाल ये भी उठा कि क्या पीएम मोदी कमला हैरिस से भी मिलेंगे। ऐसे में पीएम मोदी के दौरे को लेकर इन सवालों पर नजर रहेगी। आज तक ब्यूरो। तो भारत की कोशिश तो लगातार यही है कि युद्ध थम जाए, शांति बहाली हो, वार्ता हो और समस्या का समाधान निकले। लेकिन जमीनी स्थिति इस समय क्या है रूस में, देखिए ये रिपोर्ट। यूक्रेन के हमलों से बौखलाए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को अब उसकी ही भाषा में जवाब देने का प्लान बना लिया है। इस इरादे से राष्ट्रपति पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग स्थित इस डिफेंस फैक्ट्री का दौरा किया, जहां ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली का उत्पादन होता है। यहां का दौरा करते हुए पुतिन ने कहा कि ड्रोन का उत्पादन तेजी से किया जाए, यानी रूस अब यूक्रेन पर इन्हीं ड्रोन से हमला करेगा। इस दौरे के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने
अपने कमांडरों के साथ बैठक की और उस बैठक में ड्रोन्स का उत्पादन 10 गुना बढ़ाने का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है और पल पल की जानकारी हम आपके पास लेकर आएंगे।